नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम एक विशेष चर्चा आपसे करना चाहते हैं। मैंने जो देखा है आमतौर पर किसानों के बीच में जो समस्या हमारे बीच में आती है, मैं वो आपसे आज साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर किसान एक मेन गलती करता है, और वो गलती क्या है उसको मैंने महसूस किया है, देखा है उसके बारे में। और वो गलती क्या है हम आपको बता देता हूँ। किसान अपना बीज स्वयं तैयार नहीं करता है, ये एक मुख्य समस्या हमारे बीच में है। कुछ किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीज बोते हैं। ये बात ठीक है कि हाइब्रिड बीज का बीज हम घर पे नहीं रख सकते, लेकिन हाइब्रिड बीजों से कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फल ही नहीं मिलता। उस समय हम क्या करेंगे? मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि हाइब्रिड बीज का प्रयोग ना करें। आप सर्टिफाइड हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं एग्रीकल्चर की, उनके बीजों का प्रयोग करें। क्योंकि किसान साथियों, हाइब्रिड बीज की कोई तसल्ली नहीं है, विश्वास पात्र बीज नहीं है कोई भी। हम बोते हैं, 2-4 साल अच्छा उत्पादन भी होता है, लेकिन एक बार भी अगर आपको गलत बीज मिल गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो सारा उसी के अंदर चला जाएगा। अभी धान के बीज की हम बात करते हैं, तो हमने जब अपना धान बेचा था तो वो 45 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो बेचा था। और आज अगर हम खरीदते हैं तो हमें 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, यहाँ तक कि 150 रुपये किलो तक भी बीज मिलता है। जो हमारी आसपास की एजेंसियां हैं जो सीड प्रोडक्शन करती हैं, सीड बनाती हैं, वो कंपनियां कोई अलग प्रकार से बीज नहीं बनाती, वो भी खेतों में उगा के बनाती हैं। किसान थोड़ी सी मेहनत अगर करे तो अच्छी बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज अपने घर पे रख सकता है। थोड़े दिन, 6 महीने के लिए हमने बीज रखना होता है। हमने नवंबर दिसंबर में अपना धान बेचा था और मई जून में हमें ज़रूरत पड़ गई है। आगे चल के यही हाल हमारे गेहूं का, सरसों का यही होता है। हम अभी अपना सारा का सारा गेहूं बेच देते हैं, या फिर हम अपने घर के बीज को प्रयोग में नहीं लाते हैं। सर्टिफाइड बीज के चक्कर में रहते हैं कि भी हमें अच्छी कंपनी का कोई बीज मिल जाए। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बीज लेते हैं तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप बीज किसी प्राइवेट कंपनी का खरीदते हैं तो उससे बढ़िया है कि आप अपने घर का बीज रखें। घर का बीज रखने से कई फायदे हैं। आपको उस बीज के उत्पादन का पता है, उस बीज में आने वाली बीमारियों का पता है, और आपके खेत का बीज है उसमें अलग प्रकार की कोई फंगस आने का खतरा नहीं रहता। ये लाभ है हमारे लिए, पैसा बचता है, बीमारियों से हमारा खेत बचता है, और उत्पादन अच्छा होता है। आप 1 या 2 साल तक अपने घर के बनाए हुए बीज को प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इसका उत्पादन कम होता जा रहा है और आपने कई साल से इस बीज को प्रयोग में लिया है, तो धान के बीज की बात करें तो पूसा का दाना आप खरीद सकते हो, पूसा का धान का बीज आप ले सकते हो। और दूसरे जो बीज हमारे एचयू के, हिसार के हैं, या कोई और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बीज है, विश्वास की जगह से आप बीज खरीदें। कोशिश करें कि आप बीज अपने घर का बनाएं। बनाने का तरीका कोई बड़ा नहीं है। अभी भाइयों ने टमाटर लगा रखे हैं, भिंडी लगा रखी हैं, सब्जियां लगा रखी हैं, तो उन सब्जियों के बीज हम बना सकते हैं। आपकी एक घिया का बीज, एक घिया का बीज मात्र वो 10, 15, 20 रुपए की घिया होगी, आपको 1 एकड़ का बीज दे सकती है। गोभी है, 1 या 2 पेड़ आप गोभी के रख लो, उसमें आपको बहुत सारा बीज मिल जाएगा। इसको बनाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम बीज बना सकते हैं। मैं टमाटर के बीज की बात करता हूँ। अगर आप इस समय टमाटर लगा रहे हो और अभी मार्केट में टमाटर का भाव कम है, तो आप खुद बीज बना लीजिए, कुछ भी नहीं है। टमाटर को काट के उसके बीज हैं उनको पानी में डाल दो, 10-15 मिनट तक आप बीज को रखोगे। उसके बाद उसको हाथों से हिला के अच्छी प्रकार से धो लो बीज को, और एक सूती कपड़ा के ऊपर उसको सुखा दो छाँव में। दोपहर तक आपका बीज सूख जाएगा, उसको फिर से हाथों से मसल दो और उस बीज को आप पैक कर दो, रख दो, आपका बीज तैयार हो जाएगा। तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। आपने धान का बीज रखना है,
जिस जगह पे आपका स्वस्थ धान है, जहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ पे आप धान के बीज को चुन लें, उसको काट के न अलग जगह पे डाल दें और उसको पहले झाड़ के बरसा के अच्छी प्रकार से ग्रेडिंग करके उसको पैक करके रख दो, आपके धान का बीज तैयार हो गया। तो किसान साथियों, बहुत छोटी छोटी बातें हमारे बीच में आती हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कई बार हमारे लिए महंगी पड़ जाती हैं। अगर हम खुद अपना बीज तैयार नहीं कर सकते तो हम किसान किस नाम के हैं। जहां आप दूसरी कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के बीज खरीदते हो, उससे कई गुना बढ़िया बीज आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो। कई गुना बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज आप तैयार कर सकते हो। ये आपको भी पता है कि अच्छी क्वालिटी का बीज हम अपने घर पे तैयार कैसे कर सकते हैं। सरसों का बीज है, RH 725 है, या अभी मूंग का है, ढेंचे का है। 2-4 पेडे ढेंचे के आप कहीं भी छोड़ दो, अपने डोल पे, मेड पे, कहीं भी, उन्हीं से आपको 1 एकड़ का बीज मिल जाएगा। हम लाइन में लगते हैं, सरकारी बीज के इंतज़ार में रहते हैं। ढेंचे का बीज 75% सब्सिडी पर ठिया होगा। सरकार समय पर दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन 10-20 पेडे छोड़ दिए, 1-2 किले का बीज बना लिया, उसमें दिक्कत ही क्या है। तो किसान साथियों, कोशिश करो कि भाई हम बीज अपना खुद का बोएं। 1-2 साल तक हम अपने घर के बीज का प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुराना बीज अगर आपका हो गया है 4 साल 5 साल पुराना, तो आप उसे बदलिए, और बदले में आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड बीज लें। तो किसान साथियों, मैं आज आपसे यही सलाह करना चाहता था, सुझाव देना चाहता था कि किसान भाइयों, अपना बीज आप स्वयं तैयार करें, अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार करें और दूसरे किसानों को भी दें। इससे आपका पैसा बचेगा, आपकी क्वालिटी बढ़िया बनेगी, आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये मैंने घर का बीज तैयार किया था। और बीज आपके घर का है तब भी, या आप बाहर से खरीदते हो तब भी, चाहे वो धान का है, गेहूं का है, सरसों का, किसी भी चीज़ का बीज आप बनाते हो या खरीद के लाते हो, उसको एक बार फंगिसाइड दवाई से उपचारित ज़रूर करें। अगर आप उपचारित करते हो तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आज मैं इतना ही आपसे साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आता हूं। अगर किसी किसान भाई को कोई बीज बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत है, या कोई आप ये जानना चाहते हो कि इसका बीज कैसे बनेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपको उसकी बीज की जानकारी दूंगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दूंगा, या पर्सनल आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, या फिर मैं उसके लिए विशेष एक वीडियो बनाऊंगा। हर प्रकार की जानकारी आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे किसान भाइयों में, मेरे पशुपालक भाइयों में जागृति आए, वो ना ठगे जाएं। उनके लाभ के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे, ना ही मेरी कोई इनकम होती है। सिर्फ यही सोच है मेरी कि मेरे किसान भाइयों को घर बैठे अच्छी जानकारी मिले, वो धीरे धीरे जागरूक हो जाएं, दुकानदारों के और इन बिचौलियों के चक्कर में ना फंसे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद।